रामायण का टीजर आने के बाद से ना इंटरनेट लिटरली डिवाइड हो चुका है। एक तरफ नमित मल्होत्रा इंटरव्यूज और पॉडकास्ट में जाके बता रहे हैं कि 4,000 करोड़ लगा के बनाई ये पिक्चर। It'll be about $500 million by the time we're done on both films put together, part 1 and part 2, which is over 4,000 crore. Wow. और दूसरी तरफ जब इसका ट्रेलर आता है तो लोग उसको देख के बोल रहे हैं ये 4,000 करोड़ का है। देखो इस टीजर में जो विजुअल्स दिखाए गए हैं ना वो बुरे नहीं है। ये ऐसा लग रहा है ना जैसे कोई करंट जनरेशन गेम का कट सीन हो, जैसे ब्लैक मिथ वुकोंग हो गया या फिर गॉड ऑफ वॉर टाइप का। देखो विजुअल्स इतने वीक नहीं है, लेकिन मेन प्रॉब्लम पता है क्या है? ये नमित मल्होत्रा ने जो हर जगह जाके डंका बजाया है ना 4,000 करोड़ का, 4,000 करोड़ का बजट आ जाता है ना तो लोग ये नहीं एक्सपेक्ट करते हैं कि पिक्चर गुड होनी चाहिए, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये पिक्चर परफेक्ट होनी चाहिए। देखो अगर आपको कोई पीरियड ड्रामा बनाना होता ना तो आप कोई और स्टोरी चूज कर लेते, लेकिन आपने क्या चूज किया है? रामायण। रामायण के ऊपर एक मूवी बनाना कोई मूवी बनाने जितना छोटा मोटा काम नहीं है, ये एक कल्चरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन ये मिक्स्ड रिस्पॉन्स के बीच में एक मोमेंट आता है जो सबका ध्यान अट्रैक्ट कर लेता है और सब लोग उसी बारे में बात कर रहे हैं। ये टीजर का ऐसा पार्ट है ना कि लोग इसको ट्रोल करना तो छोड़ दो, इसकी तारीफ करते करते नहीं थक रहे। यश एज रावण और उसका पुष्पक विमान। पुष्पक विमान को इस बार सिर्फ एक फ्लाइंग रथ की तरह नहीं दिखाया गया है और ना ही उसे चमगादड़ बना दिया गया है। उसको ना एक ग्रैंड उड़ता हुआ पैलेस की तरह बनाया गया है। वो लोटस इंस्पायर्ड पेटल स्ट्रक्चर, उसको ऐसे ही पुष्पक विमान नहीं बोलते हैं ना, लिटरली लोटस की तरह बना दिया गया है। बेसिकली पुष्प मतलब फ्लावर। उसका गोल्डन डोम, एपिक लेवल की डिटेलिंग और जो स्ट्रक्चर है ना वो इतना बड़ा है और मैसिव सा फील होता है ना। आप ये शॉट देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ रावण चलते हुए दिख रहा है। अब आप इस पर से अंदाजा लगाओ कि ये कितना बड़ा होने वाला है, लिटरली एक महल की तरह। टीजर में एक सिल्हूट शॉट भी आता है जहाँ रावण चल के जा रहा है अपने पुष्पक विमान की तरफ और आसपास थोड़ा टूटा हुआ भी है, शायद कुछ फाइट वगैरह हुई होंगी। और उस मोमेंट में ना पुष्पक विमान कोई नॉर्मल सा व्हीकल नहीं लगता, वो लिटरली एक मशीन लगता है जो कि बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ बनी हुई है। एक मेनेसिंग पावरफुल स्ट्रक्चर। और इस सीन में ना 4 चांद लग जाते हैं जब हमें देखने मिलती है लाइटिंग, शैडोज और सीजीआई की डिटेलिंग। नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है भाई सब कुछ यहाँ पे, लिटरली नेक्स्ट लेवल पे है ये पूरा का पूरा विजुअल। ऐसे ही नहीं बोला जा रहा है इसको टीजर का मोस्ट हाईलाइटिंग पार्ट। थोड़ा सा ध्यान देने के बाद यहाँ आपको सीता माता भी दिख जाती है। अब देखो पॉसिबिलिटी है कि सीता हरण शायद इसी विमान के साथ हो चुका है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। हो तो चुका है इतना कंफर्म है क्योंकि वहां दिख जा रही है हमें सीता माता, लेकिन वो श्योरिटी नहीं है कि रावण वहां तक पुष्पक विमान लेके गया होगा। मेरे हिसाब से तो एक स्मार्ट डिसीजन था कि रावण को ज्यादा रिवील नहीं किया गया है। मेकर ने यहाँ सिर्फ उसका ऑरा बिल्ड किया है, मतलब ब्लैक सिल्हूट, स्लो वॉक और डार्क सा टोन। यूनिक बात तो ये है कि ये डार्क कम और प्रीमियम ज्यादा लग रहा है। और इसकी जो साउंड डिजाइनिंग की गई है ना, भाई वो साउंड कितना एग्जैक्टली मैच कर पा रहा है वहाँ पे। मैंने सुना है कि हेलीकॉप्टर का जो पंखा होता है ना उसकी साउंड को इन लोगों ने मैनिपुलेट करके ऐसा बनाया है। इमेजिन करो रावण को अभी तक इंट्रोड्यूस भी नहीं किया, ये तो सिर्फ उसकी झलक थी। जब इंट्रोडक्शन आएगा तब क्या होगा। रावण को देख के लग रहा है कि ये कोई 1 डिमेंशनल कैरेक्टर तो बिल्कुल नहीं है। बोला जाता है ना कि वो स्कॉलर था, शिवा डिवोटी था और सोने की लंका का राजा। बस देखना ये है कि उस चीज़ को ये लोग किस तरीके से दिखाते हैं। ऐसा ना हो कि ज़्यादा प्रीमियम दिखाने के चक्कर में ये लोग कुछ ज़्यादा ही उसको बड़ा चढ़ा के ग्लेजिंग कर दे। रावण पावरफुल था, लेकिन उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी वही था कि वो ईगो ड्रिवन है। बेसिकली उसका अहंकार तो आप सब जानते ही हो। यही चीज एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर कॉन्ट्रास्ट बनाती है। जहाँ भगवान राम कामनेस और मर्यादा का सिंबोलिज्म है, वही रावण पावरफुल, लग्जरियस और इंटिमिडेटिंग है। एक तरफ सिंप्लिसिटी में स्ट्रेंथ है और दूसरी तरफ पावर में ईगो है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है कि VFX इनकंसिस्टेंट है और बहुत सी शॉट्स आर्टिफिशियल लगते हैं। स्केल तो हर जगह बड़ा फील हो पा रहा है, लेकिन 4,000 करोड़ लायक नहीं। ये नंबर बोला नहीं जाता है मेरे से, इन लोगों ने बजट रख दिया है। पर मैं दिल से चाहूंगा कि ये रामायण को सिर्फ गुड वर्सेस ईवल तक ना दिखाए। इसका मर्यादा वर्सेस अहंकार होना बहुत जरूरी है, तभी रामायण कहलाएंगी। देखो टीजर परफेक्ट नहीं था, लेकिन ये चाहे ना तो उसको परफेक्ट बना सकते हैं। थोड़ी मेहनत और थोड़ी कंसिस्टेंसी और थोड़ा सा रिस्पेक्ट, इतना काफ़ी है। अगर पॉडकास्ट में जाके नमित मल्होत्रा ने 4,000 करोड़ बार बार नहीं बोला होता ना तो शायद इतना बैकलैश नहीं आता, लोग अप्रिशिएट ही करते। अब देखो देखना इतना है कि ये प्रोजेक्ट बन के रह जाती है या फिर एक बेंचमार्क। आपको क्या लगता है इस पूरे टीजर की हाईलाइट पुष्पक विमान है या फिर कोई और चीज़ है जो मैंने मिस कर दी? अगर ऐसा कुछ है तो मुझे कमेंट्स में बताओ और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना।